हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रेडिएशन। तो हमारा टॉपिक फ्लो ऑफ हीट में। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कंडक्शन, फ्लो ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन बता चुकी हूँ। अब बताने जा रही हूँ रेडिएशन। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास होते होते हीट को ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद ही हीटअप होके हीट को ट्रांसफर करते हैं। अब हम रेडिएशन में देखते हैं कि क्या होता है। बोथ द प्रोसेस दैट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड अ मीडियम और अ सब्सटेंस whose molecules transfer to carry the heat from the hot to the cold region. In this process the medium also get हीटेड। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें एक मीडियम या सब्सटेंस चाहिए होता था जिसके मॉलिक्यूल्स हीटअप हो और ट्रांसफर करे या कैरी करके ले जाए हीट एनर्जी को हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। बट उस प्रोसेस में जो मीडियम होता था वो खुद भी हीटअप हो जाता था। लेकिन व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ फायर यू फील वार्मथ ऑफ द फायर. However, the air between you and the fire is a bad conductor of heat and does not get heated up much. Therefore, heat is not reaching you by conduction. It is also cannot reach you by convection since convection currents rise upwards. So, जब हम आग के सामने बैठते हैं तो हमें गर्म फील होता है, लेकिन हम आग और हमारे बीच क्या होता है, फायर और हमारे बीच तो एयर होती है. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो हम कैसे वार्म फील करते हैं, तो ये इससे पता चलता है कि हीट जो हमारे पास आ रही है वो ना तो कंडक्शन से आ रही है और ना ही कन्वेक्शन से आ रही है, क्योंकि कन्वेक्शन में अगर एयर हीटअप होगी तो वो ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन हम तो उसके बराबर में ही बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, तो हमें क्यों गर्म फील हो रहा है. There is therefore another method by which heat reaches you. This method is called radiation. The energies of transfer is called radiant energy. It does not need a medium to get transferred from the hot body to the cold body. Radiation can take place whether a medium is present or not. The heat from the sun reaches us through millions of miles of empty space by radiation only. तो ना ही वो कंडक्शन से आ रही है ना तो कन्वेक्शन से आ रही है, तो हीट हमारे तक थर्ड मेथड से आ रही है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, या इसे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसे हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं. तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हीट डायरेक्टली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. और जो सन है, सन की हीट जो होती है, सोलर एनर्जी हमें कैसे मिलती है, बाय रेडिएशन ओनली. जो ट्रांसफर होती है वो बाय रेडिएशन ही हमारे तक आती है. कंपेयर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विथ throwing the book directly to your friend. Also know that the book reaches your friend much faster by this method, but never pass on books like this. Radiation is a method of transfer of heat where heat is transferred much faster in कंडक्शन और कन्वेक्शन. तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें 3 वेज में हम बुक पास कर सकते हैं अपने फ्रेंड को जो हमसे 2-3 डेस्क आगे बैठा है. या तो हम उस बुक को किसी और के थ्रू पास बाई करा के दे सकते हैं उसे, या खुद जाके दे सकते हैं, या थ्रो करके डायरेक्ट फेंक के दे सकते हैं. तो कंडक्शन मेथड में हम हमारे अगल बगल बैठे स्टूडेंट्स को पास करके उस तक बुक पहुंचाया, ये कंडक्शन हो गया. फिर खुद ही उठ के जाके उस बुक को उसे दिया, ये कन्वेक्शन हो गया. और अपनी प्लेस से ही थ्रो करके उसे दिया बुक, तो ये हो गया रेडिएशन. और ये रेडिएशन अगर हम फेंक के बुक देंगे तो बहुत जल्दी उसे मिल जाएगी वो बुक. तो ये जो मेथड होता है रेडिएशन का, ये काफ़ी फास्ट होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन से. लेकिन हमें इस तरीके से बुक फेंक के नहीं देना चाहिए कभी भी. तो रेडिएशन क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ
heat from hot body to cold body. All objects around us radiate heat to the surroundings. For example, our body radiates heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. The higher the temperature of the object, the more is heat radiated by it. हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर हीट निकलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं सराउंडिंग में. उसी तरीके से सराउंडिंग बॉडीज में से भी हीट निकलती है, वो भी रेडिएशन होता है. तो सन से हमें जो रेडिएशन निकलती है वो हम तक आती है, और रेडिएशन में हमेशा हायर, जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर होगा उससे हीट रेडिएशन निकलेगी. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट. Radiant heat travels in the same way as light. In fact, it travels at the same speed. When light falls on an object, it is partially absorbed and partially reflected. A part of it may also be transmitted through the object, that is through glass. So, radiant heat जो होता है वो same speed में travel करता है जैसे कि light travel करता है. Light की ही speed में radiant heat भी travel करता है. तो when light falls off an object, जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो पार्शियली वो एब्जॉर्ब हो जाती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है. ए पार्ट ऑफ इट में बी ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट, और कुछ पार्ट उसके थ्रू भी जाता है जैसे ग्लास में. इन द सेम वे व्हेन रेडिएंट हीट रीचेज एन ऑब्जेक्ट इट इज पार्शियली एब्जॉर्ब एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड. तो उसी तरीके से रेडिएंट हीट भी पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है. ए पार्ट ऑफ हीट में ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड, और उसी तरीके से कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट. तो जो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट अप हो जाता है. लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट better. To show that color objects absorb and lose radiant heat more quickly than light color objects, take two identical tin cans, paint one of them black and the other white. Half fill both of them with cold water, cover them with cardboard lid and insert thermometers through the lid. Place both the cans in the sun. Note the thermometer readings after about 15 minutes. Note the reading again. Now heat both the cans to the same temperature and keep them in shade. Note the temperature after every minute which can cool down faster. तो हमें क्या करना है, 2 टीन के कैन लेना है जिसको एक ब्लैक पेंट करना है, एक वाइट पेंट करना है. उसके बाद उसको दोनों को हाफ कोल्ड वाटर से फिल करना है. उनके ऊपर एक कार्डबोर्ड का लिड लगाना है और उसके बीच से इंसर्ट करके दोनों में थर्मामीटर लगाना है और उसे धूप पे रख देना है. और हर 15 मिनट बाद उसकी टेम्परेचर हमें नोट करना है. और उसके बाद सेम उसी तरीके से टीन को हीटअप करना है और उसको फिर हीटअप करने के बाद शेड में रख देना है. और फिर एवरी मिनट उसका टेम्परेचर नोट करना है और देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी फास्ट कूल होता है. यू विल फाइंड दैट व्हेन द cans are placed in the sun, the temperature of the water in the can painted black rises more than that of the water in the white can. तो जब कैन जो सन के टेम्परेचर पे रखे हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जल्दी किसका इंक्रीज हुआ, ब्लैक जो कैन था उसका, इन कंपैरिजन विद द वाइट कैन. This happened because a black object absorbs more radiant heat than a white object in the same time period. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा, ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर रेडिएंट हीट देन अ वाइट ऑब्जेक्ट. एक ही टाइम पे जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा हीट, रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं as comparison to white. White ज़्यादा reflect करता है. You will also find that the black can are placed in the shade, then the black color can cools down faster. Thus we conclude that the black object absorb or radiates more heat than a white object in the same time period. तो
हमेशा गर्मी में कहा जाता है कि डार्क कपड़े, काले कपड़े ना पहनिए, वाइट कपड़े पहनिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्लैक कलर होता है, वो ज्यादा रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सन से निकलने वाली रेडिएंट हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और हमें गर्मी लगती है। और जो अगर हम व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं या लाइट कलर के शेड के क्लोथ्स पहनते हैं तो वो कम रेडिएंट एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमें कम गर्मी लगती है। इन जनरल डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स। सो इसी वजह से हमें गर्मी में डार्क कलर के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, वी वेयर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एंड कीप आवर बॉडी कूलर। डार्क कलर क्लोथ्स आर सुटेबल इन विंटर एज दे एब्जॉर्ब मोर हीट। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि डार्क कलर अगर आप ठंड में पहनेंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट और आपको गर्म रखेगा। गर्मी में आप उसे पहनेंगे तो आपकी बॉडी और गर्म हो जाएगी, आपको गर्मी लगेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रूम हीटर आर प्रोवाइडेड विद अ पॉलिश्ड मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट्स। दिस सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव। जो रूम हीटर होते हैं वो भी इसी रेडिएशन पे, रेडिएंट हीट पे काम करते हैं। जो इनमें एलिमेंट्स लगा होता है उसमें मेटल सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है जिससे हीट निकलती है। दिस सरफेस रिफ्लेक्ट ऑल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट दैट फॉल्स ऑन इट, और उससे रूम जो होता है वो गर्म हो जाता है। द आउटर बेस ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक सो दैट इट अब्जॉर्ब मोर हीट सो दैट कुकिंग कैन बी डन इन लेस टाइम। आपने गांव में देखा होगा, पहले गांव वगैरह जहाँ या पहले ज़माने में क्या होता था, जो बर्तन होते थे उस पर देखा होगा नीचे उन बर्तनों को काला कर दिया जाता था, नीचे का पोर्शन बेस जो होता था वो ब्लैक कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इससे खाना जल्दी पकता है, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो मोर जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कुकिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर कलर डल ब्लैक टू रेडिएंट हीट मोर इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू कूल डाउन द रेफ्रिजरेटर पाइप। और जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत जल्दी कूल डाउन भी होता है, इसलिए जो रेफ्रिजरेटर के पीछे में आप जो जाली जैसा बना होता है, जाल लगा होता है, वो हमेशा देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, जिससे जो उससे हीट निकलती है वो उसके थ्रू इजीली कूल डाउन हो जाए। जो पाइप्स हैं रेफ्रिजरेटर के पाइप्स वो इजीली कूल डाउन हो जाए, इसलिए वो हमेशा जो बैक होता है उसका ब्लैक कलर से होता है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स आर ऑल्सो कलर डल ब्लैक टू रेडिएट मैक्सिमम हीट। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स देखा होगा, जो अभी आजकल जो इंडक्शन भी आते हैं वो हॉट प्लेट्स वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? ताकि वो रेडिएट कर सके मैक्सिमम हीट। प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट, थर्मोफ्लास्क, अ हॉट ऑब्जेक्ट लूजेस हीट टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हमें पता है कि लॉस ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, हीट लॉस कैसे होती है? बाय द मेथड, 3 मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। Similarly, a cold object gain heat from the surrounding by these 3 mode. So, ये कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट गर्म कैसे होता है? सराउंडिंग से वो हीट गेन करता है बाय these 3 modes, या तो कंडक्शन से, या तो कन्वेक्शन से, या रेडिएशन से। आपने माइक्रोवेव जो आपके यहाँ यूज होता है उसमें क्या होता है? कन्वेक्शन मोड होता है ना? तो वहां पे कन्वेक्शन होता है। सो टू कीप अ हॉट बॉडी हॉट और cool body cold, we need to reduce the loss of और gain of heat respectively due to these 3 modes. अगर हम किसी चीज को गर्म रखना चाहते हैं तो उसमें से हीट लॉस रिड्यूस कर दें, और किसी चीज को ठंडा रखना चाहते हैं तो जो गेन ऑफ हीट है उसे भी अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? वो चीज ठंडी की ठंडी रहेगी और लॉस ऑफ हीट
को रिड्यूस कर देंगे तो वो चीज़ गर्म की गर्म रहेगी। तो इसी बेसिस पे जो थर्मस होता है, थर्मोफ्लास्क इज अ हाउस होल्ड आइटम दैट इज यूज टू कीप थिंग्स वार्म और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क। A vacuum flask is a bottle made of glass or metal with hollow walls. The narrow region between the inner and the outer wall is evacuated of air and sealed together. At their neck or at the bottom, the walls are silvered. The vessel is put in a metallic case and separated from it by cork or plastic support. This prevents the glass vessels from breaking. The mouth of the vessel is closed by a stopper made of an insulating material like cork or plastic. The vacuum between the two glass walls of a thermoflask considerably reduces the flow of heat by conduction and convection. This is because both conduction and convection need molecules of a medium for transfer of heat. The silver surface reflects the heat back, thus reducing radiation. तो ये स्टॉपर है, ये जो डबल वॉल्ड थर्मोफ्लास्क जो होता है, डबल वॉल्ड थर्मोफ्लास्क जो होता है वो डबल्ड वॉल्ड होता है, डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है। इनके बीच में वैक्यूम होता है जिससे हीट ट्रांसफर दिस सरफेस टू दिस सरफेस नहीं हो पाती, और बीच में कॉर्क सपोर्ट लगा होता है। और हमेशा देखा होगा ये जो ये है सिल्वर वॉल्ड से होता है जो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, और आउटर केस होता है और यहाँ पे वैक्यूम सील होता है। तो ये डबल वॉल्ड होता है, उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसके वजह से अगर ये लिक्विड यहाँ पे कोल्ड है तो बाहर से हीट गेन करके अंदर ना आ सके, और अंदर की हीट है अगर हॉट यहाँ पे कुछ लिक्विड है तो अंदर का जो हीट है वो बाहर ना जा सके। इस तरीके से कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट बाहर ना जा सके, क्योंकि उसे एक मीडियम लगता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए एक मीडियम लगता है, इस फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम जो यहाँ पे ये प्रोवाइड होने नहीं देता है, जिस वजह से क्या होती है कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाती और बाहर की हीट अंदर नहीं आती है। इसलिए थर्मोफ्लास्क में हॉट चीज़ हॉट रहती है, कोल्ड चीज़ कोल्ड रहती है। तो रेडिएशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच अ मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी एंड हीट इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।